गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जैव विविधता तप्त क्षेत्रों के बारे में, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में। काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत बार छोटे छोटे एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है और ये पीसीएस के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स या जैव विविधता तप्त क्षेत्र। आज हम बात करेंगे हॉटस्पॉट्स के बारे में। जैविकता हॉटस्पॉट्स या हॉटस्पॉट्स, अगर आपसे पूछे सीधा सीधा कि हॉटस्पॉट जो है वो किससे संबंधित है, तो आप लोग बताओगे बायोडायवर्सिटी से, जैव विविधता से। जैव विविधता तो आप लोग जानते होंगे कि जहां पर बहुत सारी प्रजातियां, चाहे वो पौधों की हो चाहे वो जंतुओं की हो, पाई जाती हैं। तो इन क्षेत्रों को हम लोग जैव विविधता क्षेत्र कहते हैं। लेकिन जैव विविधता हॉटस्पॉट उस क्षेत्र को कहेंगे जहां पर जैव विविधता तो अधिक मिलती हो, जैव विविधता तो बायोडायवर्सिटी तो अधिक मिलती हो, लेकिन साथ साथ विनाश भी जारी हो। यही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण डेफिनेशन है। बायोडायवर्सिटी नॉर्मल कहीं भी बायोडायवर्सिटी ज्यादा मिल सकती है, लेकिन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट किसे कहेंगे, यही इंपॉर्टेंट बिंदु है कि जहां पर बायोडायवर्सिटी तो ज्यादा मिलती हो लेकिन साथ साथ विनाश जारी हो। चलिए डेफिनेशन को पढ़ते हैं हम लोग। ऐसे क्षेत्र जहां जैव विविधता अधिक पाई जाती हो और साथ ही प्रजातियों का विनाश का संकट बना हुआ हो, यही आपको याद रखना है। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होगा, जैव विविधता तो जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी तो अधिक मिलेगी, लेकिन साथ साथ विनाश भी जारी होगा, याद रखिएगा। अब बात करते हैं, अगर एग्जैक्ट फिगर्स आपसे पूछता है, जैसे पीसेस में दिया गया कई बार कि इन क्षेत्रों में कम से कम किसी प्रजाति का 1500 प्रजातियां मिलती हो, किसी भी जाति की, और उसका 70% नष्ट हो गया हो। पीसीएस में एक बार प्रश्न पूछा गया कि पहला स्टेटमेंट दिया कि जैव विविधता हॉटस्पॉट के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए, और पहला स्टेटमेंट दिया कि कम से कम 1500 प्रजातियां पाई जाती हो, सही था। दूसरा दिया गया कि वहां पर कम से कम 70% उनका नष्ट हो चुका हो, तो ये दोनों कथन उसके सही थे, याद रखिएगा। अगर एग्जैक्ट फिगर्स पूछता है तो आप लोग 1500 और 70% याद रखिएगा। लेकिन अगर वो सीधा पूछ रहा है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है, तो आप लोग बताइएगा कि ऐसे क्षेत्र जहां पर जैव विविधता बायोडायवर्सिटी तो अधिक मिलती हो लेकिन साथ साथ विनाश भी जारी हो। अब भारत में 30 जैव विविधता हॉटस्पॉट्स हैं, याद रखना, जिनमें से 4 भारत में हैं। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब 4 भारत में कौन कौन से हैं? पहला पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। चलिए बात करते हैं वेस्टर्न घाट कहां पर है। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, जो प्रायद्वीप भारत है, प्रायद्वीप भारत मतलब जो भी तीन ओर से भारत का पानी से लगा हुआ भारत का हिस्सा, जो भी स्थलखंड तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो, उसे हम लोग प्रायद्वीप या पेनिनसुला कहते हैं। और भारत के जो प्रायद्वीप भाग है उसके पश्चिमी तट पर है पश्चिमी घाट पर्वतमाला। यही पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, हमारा पहला जैव विविधता हॉटस्पॉट है। फर्स्ट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया का, याद रखिएगा। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड हमारा रीजन है पूर्वी हिमालय, ईस्टर्न हिमालय। अब ईस्टर्न हिमालय क्या है ये देखते हैं। हमारे यहां पर जो है भारत में नॉर्थ में पूरा हिमालय है, और ये जो असम में या फिर हमारे सिक्किम वगैरह में हिमालय मिलता है, यही पूर्वी हिमालय हमारा दूसरा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तीसरा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट याद रखिएगा, हमारे एक तो आपका इंडो बर्मा रीजन, जो बर्मा से मतलब ये कंट्री हमारा म्यांमार है, तो इंडिया और बर्मा के बीच में जो ये बॉर्डर है, ये वाला रीजन है पूरा का पूरा। ये आपका तीसरा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। यहां पर याद रखिएगा, इंडो बर्मा रीजन भी बोल सकता है आपसे, सुंडालैंड भी बोल सकता है। और एक आपका अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, ये हमारे 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। याद रखिएगा कौन कौन से बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, चारों के चारों। तो पश्चिमी घाट, ऊपर हमारा हो जाएगा पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा रीजन और हमारा अंडमान निकोबार। तो हमारे 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट्स हैं। आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर, पूर्वी हिमालय में भूटान, नेपाल भी शामिल है, सुंडालैंड में थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, अंडमान निकोबार। तो पूर्वी हिमालय में भूटान, नेपाल भी आ जाता है, याद रखिएगा। और सुंडालैंड में आपका थाईलैंड वगैरह। तो आप लोग मेरे हिसाब से पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा रीजन और सुंडालैंड। हॉटस्पॉट शब्द का सबसे पहले प्रयोग इतना याद रखिएगा किया नॉर्मन मेयर्स ने, ये याद रखिएगा। हॉटस्पॉट का संरक्षण क्यों जरूरी है, क्योंकि यहां पर जो है विलुप्त होने वाली प्रजातियां वगैरह मिलती हैं, ये नॉर्मल सी बात है। या बायोडायवर्सिटी बचाने के लिए तो, और एक बात याद रखिएगा, बायोडायवर्सिटी की बात आई है तो कभी मत भूलना कि सरकार ने जो जैव विविधता अधिनियम बनाया था, जो एक्ट बनाया था, वो 2002 में बनाया था, याद रखिएगा।
आज अभी मेरा गला थोड़ा सा खराब चल रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो आप लोग थोड़ा सा उस चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। लेकिन जैव विविधता हॉटस्पॉट, जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर कोई जो है इस पर ध्यान दीजिएगा। 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट: पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, अंडमान निकोबार, इंडो बर्मा रीजन या सुंडालैंड। याद रखिएगा, इन वर्डिंग्स को याद रखिए, काम बन जाएगा कन्फर्म। थैंक यू।